जो कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू कहते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह सैलानी ने एक स्टेप उठाया कि तकरीबन आज से 5 साल पहले, कि जिसमें पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के सिटीजन्स को, फ्रेंड्स को हमारे, कि जो एक क्वालिफिकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, और इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है, बट इतनी ह्यूज अमाउंट उसके लिए रिक्वायर्ड होती है कि जिसे हर एक वेयर नहीं कर पाता। तो सैलानी ने अपना ये एक स्टेप उठाया कि क्यों ना ये एजुकेशन भी हम अपने पाकिस्तानियों को प्रोवाइड करें। तो उसके लिए आज से तकरीबन 5 साल पहले एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम SBIL, इट मीन्स स्कूल ऑफ सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप। ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेस होता है कि सैलानी जो CA करवाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ये क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड कैसे करता है, क्या इसकी कोई फ़ी है? क्योंकि इतनी जब ह्यूज अमाउंट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी हैं वो भी एक अच्छे खासी अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं कि एक सब्जेक्ट के लिए कहीं पर 50,000 रिक्वायर्ड होते हैं, तो कहीं 40,000, उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है PRC लेवल का। अभी तो मैं कैफी बात कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं आगे लेवल की बात कर ही नहीं रहा। जो इनिशियल हमारे लेवल्स होते हैं उनके लिए भी इतनी इतनी फ़ी चार्ज की जाती है। तो क्या सैलानी भी, SBIL भी क्या इतनी फ़ी चार्ज करता है, या क्योंकि ये एक कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये क्या होता है? तो आज हम इसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, तो आपने काइंडली इस इंफॉर्मेशन को सुनना भी है और इसको समझना भी है। इसके बाद आपकी जो भी क्यूरीज होंगी तो आपको एक टाइम दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, आपने उस क्यूरीज को रेस भी करना है। फिर इंशाल्लाह जो आपके टीचर्स हैं, सर हसन मारफानी हैं, इसके अलावा सर तहा पोपाटिया हैं, वो अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। वो आपको उन क्यूरीज को, आपकी क्यूरी को रिजॉल्व भी करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये बताते चलें कि CA जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, उसके लिए कौन एलिजिबल है? क्या हर एक स्टूडेंट के जो मैट्रिक पास है या इंटर पास है या BCom पास है, क्या वो CA कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? क्या वो CA कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है? तो कहा इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। मिनिमम एजुकेशन, मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो 60% इंटर में होनी चाहिए। अब इंटर में ज़रूरी नहीं कि इंटर हमने कॉमर्स के साथ ही किया हो, यानी हमारा बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स का हो, ये मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहते हैं कि जनरल ग्रुप से पढ़ा है, हमने प्री मेडिकल पढ़ा है या इंजीनियरिंग से पढ़ा है, तो कहीं से भी हमने पढ़ा है, इंटर के कहीं से कंप्लीट किया है, हम उसी बिहाफ पर CA में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर किसी ने BCom कर लिया हो, बैचलर कर लिया हो, या उसका 15 years ऑफ एजुकेशन, इट मीन्स के ग्रेजुएट कंप्लीट हो, तो वो भी अप्लाई इसके लिए कर सकता है। अब अगर किसी ने ग्रेजुएट किया है, तो अगर मैं डायरेक्टली BCom की बात करूं, BCom पर भी इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। तो BCom के लिए जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो मिनिमम परसेंटेज 45 है, यानी 45% अगर किसी की है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी 40, यानी BCom के लिए ये ज़रूरी नहीं होगा कि उसकी परसेंटेज 60 होना चाहिए, बल्कि अगर 45% भी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि CA जो एक एजुकेशन है, इसके बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं। इसके 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले लेवल का नाम होता है PRC होता है, सेकंड कैप होता है, इसके बाद CFAP आता है, इसके अलावा फोर्थ लेवल एक और होता है। तो सबसे पहले तो याद रखें कि ओवरऑल जो इसका टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होती है, कि जिसमें CA हम कंप्लीट कर लेते हैं एक नॉर्मल वे में। अगर हम चलें यानी सब कुछ टाइम पर कंप्लीट करें तो कितना टाइम लगता है? तो उसके लिए तकरीबन 5.5 से 6 साल लगते हैं। यानी कि जो अगर हम कहते हैं कि सुस्ती का शिकार हुए बगैर बिल्कुल तमाम जो अपना जो वर्कलोड होगा ऑन टाइम करेंगे, तो 5.5 से 6 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला लेवल आता है PRC है। तो PRC में 5 सब्जेक्ट होते हैं, PRC 1, 2, 3, 4 एंड 5।
PRC1 सब्जेक्ट होता कौन सा है, तो ये BWCS होता है, स्टैंड फॉर बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल। सेकंड क्वांटिटेटिव मेथड होता है कि जिसमें जो कंटेंट करता है मैथ्स के ऊपर एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, यानी कुछ सब्जेक्ट कुछ चैप्टर्स में मैथ्स के इंक्लूड होते हैं और कुछ स्टेट्स के इंक्लूड होते हैं। जब आप पढ़ेंगे इसके बाद आपको और ज्यादा समझ आएगा। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है PRC3 है, इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। फोर्थ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है और फिफ्थ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इट मीन्स के ITB इन शॉर्ट। अच्छा, जो PRC लेवल कंप्लीट हो जाता है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। PRC लेवल जो कंप्लीट होता है वो 6 महीने में हो जाता है। अच्छा, PRC के जो एग्जाम की अगर मैं बात करूँ ना, PRC के एग्जाम की बात करूँ, तो PRC के एग्जाम मंथली होते हैं। भाई इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जब मेरी तैयारी होगी, जब मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो मैं हर महीने इसके पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ। यानी जिस तरह इंटर में होता है, इसके अलावा जो दीगर हम कहते हैं कि एजुकेशन में होता है कि साल कंप्लीट होगा तो फिर मैं एग्जाम दे सकूंगा, इसके अलावा ये कि उससे पहले मैं एग्जाम नहीं दे सकता, या सेमेस्टर वाइज होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता PRC लेवल में, बल्कि जब मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी मैं उस महीने पेपर दे सकता हूँ। ठीक है। अब इस के जो 5 हमारे सब्जेक्ट हैं उसको जो हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं एज वेल एज अगर हम बात करें SBIL के, तो इसको बेसिकली जो कंप्लीट किया जाता है वो 6 महीने में कंप्लीट कर लिया जाता है। यानी 6 महीने के बैच हम बनाते हैं, तो 6 महीने के अंदर उसी हिसाब से कोर्स को हम कहते हैं कि आउटलाइन भी करते हैं, कोर्स की जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसको शेड्यूल भी करते हैं। और 6 महीने के अंदर एक स्टूडेंट अगर वो एक नॉर्मल वे में पढ़ता रहे, ऑन टाइम तमाम चीज़ें कंप्लीट करता रहे, तो 5 सब्जेक्ट वो ऑन टाइम कर लेगा तकरीबन 6 महीने के अंदर। तो जब 6 महीने हो जाएगा तो 6 महीने में कंप्लीट होने के बाद वो अपने पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। इट मीन PRC जो कंप्लीट हो जाएगा वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में सेकंड हमारा लेवल आता है कैफ का। काइंडली अपनी वीडियो, जो अपना कैमरा है वो ऑफ कर दें, अपना कैमरा ऑफ कर दें। तमाम स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑफ कर दें। आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो पहला लेवल हमारा PRC होता है जो कंप्लीट होता है तकरीबन 6 महीनों के अंदर। अब जो सेकंड लेवल है जिसका नाम है कैफ होता है, इट मीन्स के सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये तकरीबन 1.5 ईयर, इट मीन्स के 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर हम नॉर्मल वे में पढ़ते रहें तो 1.5 साल में हमारा कैफ का लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब कैफ के भी 2 ग्रुप होते हैं, मतलब सब्जेक्ट को हमने ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप A ग्रुप B। ग्रुप A में 4 सब्जेक्ट हैं ये, और ग्रुप B में भी 4 हैं। जब आप लोग PRC कंप्लीट कर लेंगे, PRC कंप्लीट कर लेंगे, तो PRC कंप्लीट करने के बाद सेकंड लेवल आपको शुरू होता है कैफ का। लेकिन अभी आपने PRC पर फोकस करना है, PRC करना है। लेकिन जो कैफ कंप्लीट होता है वो तकरीबन 1.5 साल में हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम PRC और कैफ को मिलाकर बात करें तो 2 साल में हमारे PRC और कैफ, इट मीन के 2 साल में हमारा आधा CA कंप्लीट हो जाता है। टोटल 4 लेवल होते हैं ना, तो उनमें से 2 लेवल हमारे 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा लेवल CFAP आता है, जिसमें तकरीबन 6 पेपर होते हैं और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 3 साल की होती है। इसके बाद लास्ट लेवल आता है MSA का, कि जिसमें ड्यूरेशन हमें जो रिक्वायर्ड होती है 6 मंथ होती है, तकरीबन 3.5 साल। तो तकरीबन ये टोटल मिलाकर हो गया 5.5 साल। 5.5 साल की ड्यूरेशन में हमारा CA कंप्लीट हो जाता है अगर हम तमाम चीज़ें ऑन टाइम अटेम्प्ट करें। अच्छा, अब हम जब CA करते हैं ना, तो CA के लिए अप्लाई करते हैं, और के CA जब हम करते हैं तो डेफिनेशन एक तो वो होती है कि जो
जहाँ से हम इसकी ट्यूशन से ले रहे होते हैं, इट मीन्स के जहाँ से हम इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर SBIL के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है SBIL के अंदर। ठीक, एक तो आपका ये हो गया। सेकंड ये कि आप जानते हैं कि हर एजुकेशन का एक बोर्ड भी होता है। कि अगर हमने इंटर किया है तो इंटर का बोर्ड होता है, कि जो आई थिंक इंटर बोर्ड ही उसका नाम है। इस तरह मैट्रिक बोर्ड होता है, तो मैट्रिक बोर्ड उसका नाम है। वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं वो हमारे बिहार पर करते हैं। हम अपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है स्कूल्स में या कॉलेजेस में सबमिट करवाते हैं, और वो हमारे बिहार पर जो बोर्ड होता है वहाँ पर जमा करवाते हैं, सबमिट अस्सलाम करवाते हैं। वालेकुम। हारिस, कता कलामी के लिए माफ़ी। दिस इज़ हसन मारफानी। जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। तो ठीक है ओवर टू यू हारिस, जिस तरीके से आप कंटिन्यू कर रहे थे तो प्लीज़ कंटिन्यू करो, फिर मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ। सही है? ठीक है सर, बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आप शुरू या कर दें। श्योर 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 18 हो रहा श्योर। है, आपने 20 पे स्टार्ट कर देना। या श्योर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो अब इस बारे में हम कह रहे थे कि जिस आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी होती है आई कैप में करवानी होती है ना। तो अब आई कैप में रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन आप या तो इंटर बेस पे करवाएंगे, या तो रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएंगे बीकॉम बेस पे, इट मीन्स की ग्रेजुएशन की बेस पर। तो होता यह है कि आपको कुछ पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है। इट मीन्स के PRC की अगर हम बात करें तो उसमें 5 पेपर हैं, अकाउंटिंग है, स्टेट्स है, इकोनॉमिक्स है। तो जब आप बीकॉम बेस पे अप्लाई करते हैं या इंटर बेस पे अप्लाई करते हैं, तो आई कैप ये कहता है कि चूंकि आप इस एजुकेशन लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ पेपर की इट्स सिंपल ये कि रियायत दी जाती है। यानी कि ये पेपर आपने अटेम्प्ट नहीं करने होते, बल्कि ये पेपर इट्स सिंपल कि आपको माफ हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं एग्जामेशन। तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस कंडीशन में एग्जामेशन मिलेगी, वो इंशाल्लाह आपके जो टीचर अभी ज्वाइन कर चुके हैं सर हसन मारफानी, वो आपको इस बारे में बताएंगे भी। और जो भी इसके अलावा कहते हैं कि इसके क्राइटेरिया, इसके प्रोसेस है, आपके टीचर एक्सप्लेन करें तो अब आपने फोकस करना है, आपने गौर से उनका लेक्चर सुनना है, जो भी क्यूरीज होंगे उसको अपने पास नोट डाउन करना है। देन ये कि आखिर में जो क्यूरीज का सेशन होगा आपने वो अटेंड करना है। ठीक है, थैंक यू सर, आप ज्वाइन कर लें सर, स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग सब खैर आफियत से हो गए। हारिस, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, क्लियर है। ओके। सही सही। ठीक है। हारिस, मुझे राइट्स दे देते हो? यस सर, मैं देता हूँ। यस। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक मिनट मुझे दो, थोड़ी सेटिंग्स वगैरह कर लो। हाँ यार, एक्चुअली मैं लेट हो गया था, तो इसलिए जो है फिर आई थॉट के जो है मैं पार्किंग से ही जो है वो तुम लोगों को ज्वाइन करूँ। तो जस्ट टू सेव द टाइम ना, अदरवाइज फिर मैं जो है 15-20 मिनट और लेट हो जाता। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को, ये बताओ? चलो, अच्छी बात है। अच्छा यार, दो तीन चीज़ें इसमें से कुछ तो जो है वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने क्या कहते हैं कि पहले ओरिएंटेशन सेशन लिया होगा। कुछ वो बच्चे भी हैं, अ, कुछ वो बच्चे हैं जिन्होंने जो है क्या कहते हैं अभी न्यूली ज्वाइन करा होगा।
तो मैं 2-3 बातें तुम लोगों से कहूँगा। अगेन मैं टेक्निकल बात कोई भी नहीं करूँगा, टेक्निकल बातें तो क्लास में करने को होती हैं, सही है। अभी कुछ जो है सीए के हवाले से बेसिक जो एटिकेट्स होते हैं ना, बीइंग बीइंग अ मुस्लिम वी हैव गॉट सम बेसिक एटिकेट्स, बेसिक ईमान, जैसे ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल होती है बीइंग अ मुस्लिम। सिमिलरली बीइंग अ सीए या एज़ अ सीए एस्पिरेंट, कुछ चीज़ें हैं जिनको तुमने अमल करनी है, जिससे तुम जो है सीए कहलाए जा सकते हो, सही है? अगर तो उन चीज़ों पे तुमने अमल नहीं करा, तो ऑब्वियसली ये फ़ील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, या फिर तुम सीए अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाओगे। ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि देखो टेक्निकल साइड, अकाउंटिंग, लॉ वगैरह ये तो तुम सीख जाते हो। बट ये वाली जो चीज़ें जो मैं अभी तुमसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें सिखाई नहीं जाती हैं, तुम्हें अपने अंदर खुद लानी होंगी, सही है ना? यानी आई वुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सॉफ्ट स्किल्स, जो सॉफ्टवेयर साइड है तुम्हारी, जिसपे तुमने काम करना है, या इमोशनल बेस्ड स्किल्स। सीए में ये बातें बहुत काम आती हैं। 2-3 अहम बातें हैं जो तुमने याद रखनी है। पहले तो ये मैं बता दूँ सीए के हवाले से, कि सर ज़ाहिर-सी बात है कि तुम लोग जितने बच्चे भी यहाँ हो, अच्छा यार माइक जो है ना, अगर किसी का खुला रह गया है तो वो म्यूट कर दो। तुम्हें अगर कोई सवालात करने हैं ना, तो तुम लोग मुझसे जो है भले अनम्यूट करके पूछ सकते हो, सही है ना? तो जो है आई एम श्योर तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है ना तुम लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है ना? चलो, चलो सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सर, अब मैं 2-3 बातें तुम लोगों से अर्ज़ करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर जो है डेलिब्रेट करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये है कि सर हम जो फ़ील्ड में आए हैं, क्या इसकी वैल्यू है या नहीं है? इसकी आप ज़रा जो है क्या कहते हैं, मार्केट पोज़ीशनिंग बताएँ, या मार्केट पर्सपेक्टिव से जो है ज़रा-सी इसकी इम्पोर्टेंस बताएँ। तो यार देखो, मैं तुम्हें बताऊँ, पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली, सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं, सिवाय चंद एक ममालिक के, अगर अकाउंटेंसी, लॉ और ऑडिट में कोई एलीट क्वालिफिकेशन है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, तो दिस इज द एलीट, आई वुड से, अथॉरिटी इन आवर जुडिशियल एरिया। सिमिलरली अकाउंटिंग, लॉ और ऑडिट में, टू बी स्पेसिफिक अकाउंटिंग और ऑडिट में जो सबसे एलीट क्वालिफिकेशन है, वो तुम्हारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है। अब सर, जैसा कि हमने तो सुना है कि बीबीएस और एमबीएस की आजकल कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। एमबीएस को जो है 40-40 हज़ार में हायर किया जा रहा है। बीबीएस जो है वो तो सर जो है लाट में जो है वो आ जाते हैं, 25-30 हज़ार में उनको जो है स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो सर क्या सीए के साथ भी ऐसा ही है? नहीं यार, सीए के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना? सीए के साथ कतई ऐसा नहीं है। उसके कुछ डायनामिक्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि तुम इतनी मेहनत करके आ रहे हो, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होती है इफ यू आर क्वालिफाइड, वो तकरीबन 1,20,000 से 1,30,000 होती है, प्लस अलग अदर बेनिफिट्स। ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 6 डिजिट सैलरी होती है, सही है? मैं अभी सिर्फ तुम्हें जन्नत दिखा रहा हूँ ना, जैसे मुसलमानों के लिए जो है हम लोगों की खुशी के लिए, और आगे हमें क्या मिलेगा वो जन्नत है। फिर बुरी साइड भी दिखाऊंगा, डोंट यू वरी। और बुरी साइड है नहीं, इसमें कोई बुरी साइड नहीं है, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग सैलरी बताई, इसी तरीके से जो है एक तो होती है सैलरी और एक होता है पोजीशन। पोजीशन भी जो है, तुम्हें अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, तो नॉर्मली तुम्हें एवीपी की, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की, एक मैनेजर की पोजीशन मिलती है, कोई छोटे निक्के वाली पोजीशन नहीं मिलती। अच्छा, इसी तरीके से अगर तुम ये ये उन फ्यू क्वालिफिकेशंस में से है पाकिस्तान की, जहां ग्लोबल मोबिलिटी जो है ना सबसे ज्यादा ओपन होती है। यानी तुम्हारे लिए बाहर के दरवाजे जो है ना खुल जाते हैं। यानी जिन लोगों को पाकिस्तान से भागना है, सही है, या पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, जो कि आजकल के सिनेरियो में काफी लोग हैं। जैसे कल मेरे 2-3 दिन पहले जो है एक बिग फोर के पार्टनर से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि 25 में से 22 लोग जो है वो बाहर जा चुके हैं। किसी का यूके में हो रहा है, किसी का आयरलैंड में हो रहा है, लाट में, क्योंकि हमारी जो ज़ाहिर सी बात है कि सीएस की जो है वो वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, कंसीडरिंग, क्योंकि बाहर वाले लोग ना इतना रिगोरसली काम नहीं कर पाते हैं। और बाहर जो लेबर है, यूके या यूएस वाला, वो अगर वहाँ की, उनके लिए $1 मीन्स ₹1, हमारे लिए $1 मीन्स ₹300। तो मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से वी आर द चीप लेबर, तो बाहर हमारी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि बाहर हमें सस्ते में जो है वो हम काम कर देते हैं।
मगर वो हमारे लिए सस्ता नहीं होता, हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएटेड है। तो आई होप तुम्हें लॉजिक पता चली होगी कि बाहर इतनी डिमांड क्यों है सीएस की। और ऐसा नहीं है कि जो है हम सिर्फ़ चीप लेबर की वजह से जो है क्या कहते हैं, सिर्फ़ बाहर नहीं, हम लोगों की कॉम्पिटेंस भी बहुत ज़्यादा है। यानी मैं तुम्हें बताऊँ कि सीए पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट बॉडी, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। जो है क्या कहते हैं, सीए अब्रॉड में पीआर में मिल जाता है। जी, पीआर तो मेरा बच्चा आप उधर अगर आप रहोगे, टाइम गुज़ारोगे तो फिर आपको पीआर मिलेगी ना। सही है ना? तो जैसे अगर मेरे काफ़ी दोस्त यार जो है गए हुए हैं, तो वो तकरीबन 5-6 साल गुज़ारेंगे तो दे वुड गेट द पीआर फॉर दैट। अच्छा सर, कमिंग टू द पॉइंट, तो सर सीए with respect to the remuneration or with respect to the output, it's gonna give you amazing benefits। सही है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सर सीए करने के लिए जो है क्या चीजें होनी चाहिए? क्या कोई कोई मंत्र बता दें, कोई मंजन बता दें, जिसकी बेसिस पर जो है हम अगर वो काम करें तो हम सीए जो है फौरन कर सकते हो? भाई देखो, 2-3 मंजन है जो तुमने याद रखने हैं अगर तुम सीए करना चाहते हो। सागर बेटा क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सागर अभी सब्र कर जा, मैं पहले मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, फिर उसके बाद जो है तेरे सवालात दूंगा मैं, ठीक है ना? गिव मी लाइक 5 to 10 मिनट्स। सही है? अच्छा सर, सीए के लिए 2-3 चीजें जो तुमने ख्याल रखनी है। पहले तो एक और चीज सीए के हवाले से, सीए हमने सुना है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल क्वालिफिकेशन है। तो सर इज इट द केस, क्या सीए वाकई मुश्किल है? मैं हल्फिया ये बात कह रहा हूँ कि सीए मुश्किल नहीं है। सर हमने तो ड्रामों में भी देखा है कि सीए जो है बहुत मुश्किल होता है। हमने अपने दोस्तों से सुना है जिनका खुद का पेपर पास नहीं हुआ, हमने डॉक्टरों से सुना है सीए मुश्किल होता है, हमने इंजीनियरों से सुना है सीए मुश्किल होता है, हमने साइंटिस्ट से सुना है सीए मुश्किल होता है। मगर जिसने सीए किया है उसने कभी नहीं बोला कि सीए मुश्किल होता है। सही है ना? क्योंकि वो जितने लोग हैं सीए के बारे में बोलने वाले, शायद उनको सीए का पता ही नहीं है। वो बस सुनी सुनाई बातें हैं, एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे से सुना। और जो बोलता है सीए नहीं हो सकता, उसका अनफॉर्चुनेटली शायद खुद नहीं हुआ हुआ। तो भाई अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, सीए मुश्किल नहीं है। जब मेरे जैसा बच्चा सीए क्वालिफाई कर सकता है, वो भी 22 साढ़े 22 साल की उम्र में, ठीक है ना? ऐसे मैं एक एग्जाम्पल नहीं हूँ, भरे पड़े कम है। तो नॉर्मली सीए मुश्किल नहीं है। हाँ, उसके लिए 2-3 चीजें हैं जो तुमने याद रखनी है। तो पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। सर यार ये किसी बच्चे का सवाल है। असल में जो है ना ये, सॉरी सर, यू डिडंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके यार, चलो मैं ए, अच्छा सर, मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ यार मैं कौन हूँ। वो बच्चों ने बोला है, माज़रत यार मैं क्विकली जो है, क्योंकि कुछ अपने पुराने बच्चों के मैंने नाम देखे तो आई मैं जज़्बात में बह गया और मैंने बताया ही नहीं अपने बारे में। यार दिस इज़ हसन मारफानी, ठीक है ना? करंटली मैं बैंक इस्लामी में एज़ अ हेड इंटरनल कंट्रोल्स ऑप्टिमाइज़ेशन एंड ऑपरेशनल रिस्क जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। प्रोबेबली वन ऑफ द यंग, इन फैक्ट द यंगेस्ट हेड इन पाकिस्तान इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। इससे पहले जो है मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में ही जो है एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज़ अ सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। उससे पहले मैं ईवाई दुबई में था, उससे पहले मैं ईवाई पाकिस्तान में था। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और साथ मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह भी ली हुई है, जैसे आई एम सर्टिफाइड इस्लामिक कॉर्पोरेट बैंकर, आई एम सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड भी चल रही है। तो ये तो था मेरा प्रोफेशनल और क्वालिफिकेशन पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड। सीए में ये है कि यार जो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह जो है छोटी सी उम्र में जो है वो आई गॉट क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ बाप और तुम लोग जैसे स्टूडेंट्स की दुआएं। इसके अलावा सर एजुकेशनल सेक्टर से मेरा पिछले 12-13 साल से जो है वो ताल्लुक है। मैं सीए को जो है वो 2012 से पढ़ा रहा हूँ, शायद जो है कराची में। यानी मैं अकाउंटिंग के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड आई वुड से सीनियर फैकल्टी हूँगा। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में शायद मैं वाहिद टीचर हूँगा जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके, यूएई और यूएस में और मिडल ईस्ट में भी जो है, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के मेंबर्स हैं, उनके लिए भी मैं ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता हूँ आईएफआरएस पे। तो और साथ प्रैक्टिकल जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो एक्सपीरियंस रखता भी हूँ।
तो जो है ये एक मेरा छोटा सा छोटा सा तो नहीं, खैर तफसील में हो गया, तो ये मेरा तारुफ है। तो नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यानी वन नीड्स टू नो कि जो आपसे बात कर रहा है, सही है, तो जाहिर सी बात है वो रावी अगर स्ट्रांग हो ना तो दिल में बात और बेहतर बैठती है और समझ में आती है। तो सर कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये अर्ज कर रहा था तुम लोगों से कि सीए के हवाले से, तो सर ये चीज क्लियर हो गई कि सीए मुश्किल नहीं है। सीए मुश्किल नहीं है। सीए जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, सीए में दो तीन चीजें चाहिए, अगर तुम्हारे पास वो हैं तो सीए बहुत आसानी से कर सकते हो। अल्लाह की कसम, मुझसे कोई तुम जो है बड़ी से बड़ी कसम खिलवा लो, तो भाई सीए मुश्किल नहीं है। जो लोग बोलते हैं उनका या तो खुद नहीं हुआ हुआ या उनको पता नहीं है। अच्छा सर, अब आप बताएं सीए के लिए जो आप बोल रहे हैं दो तीन चीजें होनी चाहिए, वो दो तीन चीजें क्या है? भाई दो तीन चीजें जो तुम्हारे पास होनी चाहिए सीए के लिए, सही है ना, वो एक नॉर्मल जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, सही है, जो हर काम के लिए जरूरी होती हैं, जो सीए के लिए भी जरूरी है। सही है, तीन चीजें अपने पास नोट कर लो, कहीं नोट कर, अगर ये तीन चीजें हैं तुम्हारे पास तो सीए इज वेरी इजी टू कॉप अप। नंबर वन, डेडिकेशन। डेडिकेशन आती है विल से। डेडिकेशन का मतलब ये है कि डेडिकेटेडली अगर तुम्हें जो है, बल्कि तुम डेडिकेशन से पहले भी लिख लो, आईकॉम बीकॉम के अलावा डेडिकेशन, अरे अस्तगफिरुल्लाह, डेडिकेशन का मतलब मैं उर्दू में बता देता हूँ, किसी चीज के लिए जो है शिद्दत से चाहत, सही है। तो सर सबसे पहले जो है ना आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। अब काफी इधर ऐसे बच्चे हैं जो पीयर प्रेशर की वजह से, मेरे मामा ने, मेरे चाचा ने, मेरे खाला ने और पता नहीं किस किस ने जो है वो सीए का बोला है या सीए किया हुआ है, तो हमने बोला हम भी इसी भेड़ चाल में चल लेते हैं, सीए कर लेते हैं। नहीं भाई नहीं, आपकी खुद की भी विलिंगनेस होनी चाहिए, सही है ना। विलिंगनेस के साथ साथ जो है तुम्हारा मैथ्स या अकाउंटिंग में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। अब एक बच्चे को केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो है इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है भाई अकाउंट्स या मैथ्स में, तो वाई वुड ही और शी बी बोदर्ड अबाउट के यार उसे सी है, वो तो पेयर प्रेशर में कर रहा होगा। अच्छा, विलिंगनेस के साथ होती है डेडिकेशन, तुम्हारी वाकई जो है ना किसी चीज पे जो है तुम्हारी जो है आई वुड से कंसिस्टेंसी। इसकी मैं एग्जांपल तुम्हारे लेवल पर इस तरीके से देता हूँ कि यार अगर तुम किसी से प्यार करते हो, सही है ना, सच्चा प्यार करते हो, तो अगर तो तुम्हारी माँ ही ले लो ना, या तुम्हारे वालिद साहब ले लो, अगर तुम अपनी अम्मा या अपने वालिद साहब से सच्चा प्यार करते हो तो जाहिर सी बात है वो 4 या 5 बजे भी तुम्हें बोलेंगे कि यार हमें हॉस्पिटल ले जाना जाना है, तो तुम ऑब्वियसली फौरन खड़े होगे, नींद वींद छोड़ोगे और फौरन हॉस्पिटल उन्हें ले जाओगे, बिकॉज यू एक्चुअली केयर फॉर देम, यू एक्चुअली लव देम, दैट्स योर डेडिकेशन टुवर्ड्स देम, राइट। तो सिमिलरली सीए में भी जो है यही डेडिकेशन चाहिए। अगर तो तुम सीए को टाइम पास बनाओगे ना तो वो तुम्हारा ऐसा टाइम निकालेगा, ऐसा टाइम निकालेगा, ऐसा टाइम निकालेगा, 10 15 20 50 साल निकाल देगा। सही है ना, तुम सीए के होकर रह पाओगे ना, सीए तुम्हारा रह पाएगा, ना सीए किसी और का होने देगा तुम्हें। सही है ना, तो आई होप आपको डेडिकेशन के हवाले से ये चीज क्लियर है कि व्हेन आई एम सेइंग यू नीड टू बी डेडिकेटेड, सो व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेशन। अच्छा सर, तीसरी चीज है डायरेक्शन। सर सीए में जो है ना कुछ चीजें हैं, डायरेक्शन जो है वो बहुत अहम है। डायरेक्शन के अंदर एक चीज होती है कॉन्सेप्ट्स, याद रखो, देखो इंटर में जो है ना रट्टेबाजी होती थी, सीए में रट्टेबाजी नहीं चलेगी। सीए में एक एक चीज को जो है आपने कॉन्सेप्चुअली लेकर चलना है, एक एक चीज को डिटेल में अच्छे से आपने समझना है। और देखो जैसे इंटर में तुम्हें याद होगा, इंटर या ओए लेवल्स में जो तुम्हें याद हो नसर निगार और शुअरा पर तबसरा होता था, तो हमारे टीचर तो हमें बताते थे कि तुमने जो है ना 10 हेडिंगें लिखनी है मिनिमम, और हर हेडिंग के अंदर जो है ना एक कोटेशन लिखनी है और जो है शायर लिखना है। क्योंकि हम बोलते थे जितनी भारी कॉपी होगी ना उतने चांसेस होंगे कि मार्क्स अच्छे हैं। ऐसा होता है या नहीं होता था? हमारे जमाने में तो जब मैं इंटर में था तो हमारे साथ ऐसा होता था, एक एक डेफिनेशन के ऊपर चार और भी डेफिनेशन होती थी। तो सर बताने का मकसद ये है कि सीए में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए में ऐसा कुछ भी नहीं है, सीए में टू द पॉइंट आपने लिखना है, सही लिखना है, सही है ना, सीए में टू द पॉइंट लिखना है, लंबी नहीं करनी, सही है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी सिनेरियो बेस्ड हैं, सही है ना। तो सर ये तीन चार चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, बाकी जो है देखो जो टेक्निकल साइड है अकाउंटिंग का, जैसे मैंने तुम्हें बताया, तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ भी है, सही है, काफी बच्चों ने, तो अकाउंटिंग का गम, अकाउंटिंग का टेंशन नहीं लो यार।
जो है अकाउंटिंग हम लोगों का काम है, बट तुम लोगों ने तमीज से पढ़ लेना है। अच्छा सर, आप ये वाला इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं एसबीआईएल के? जो है आप ऑलरेडी, एक सवाल आता है कि सर आप ऑक्यूपाइड हैं, तो फिर आप हम लोगों के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? यार देखो, इसका मैं ये जवाब देता हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास तो थोड़ी टाइम की कमी होती है, तो मेरी दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही होती हैं। बट देखो यार, कुछ चीजें ना इंसान जो है वो दुनियावी एतबार से नहीं करता, बाजुकात उखरी एतबार से भी जो है वो करता है। तो अगेन, हम लोगों का मकसद, इस इनिशिएटिव का मकसद सिर्फ ये है कि तुम लोग कामयाब हो जाओ, सही है ना? और ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, अल्लाह ताला हम लोगों को रियाकारी से बचाए, बस मकसद ये है यार। ठीक है ना? आज भी यकीन करो, 2 दिन पहले भी मैं एक दावत में गया, कुछ स्टूडेंट्स मिले जिनको मैंने 9 9 10 10 साल पहले पढ़ाया था, क्योंकि मैंने काफी छोटी उम्र से पढ़ाना शुरू कर लिया था। दैट्स अगेन वन ऑफ द मोटिवेशनल स्टोरी, मैं तुम्हें बताऊंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, मैंने खुद कर्जा लेकर पढ़ा है। मैंने तो खुद कर्जा लेकर पढ़ा है, पैसे ही नहीं थे मेरे पास। तो इनफैक्ट मैंने जो है कैफ तक तो मैं साइकिलों में घूमता था। तो इनफैक्ट अल्लाह की कसम, मैं साइकिल पे इंस्टीट्यूट जाता था। तो ये टेंशन नहीं लो सर, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए, सब हो जाता है भाई, नियत होनी चाहिए, सब हो जाता है। और ये वो बात कह रहा है जो ऐसा नहीं है, जो वो जो है क्या कहते हैं, कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, जो ये गाड़ियों में ही घूम के ये बात है, नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद जो है वो क्या कहते हैं, हालात थोड़े से फाइनेंशियल क्रंचेस थे, तो जो है मैंने खुद इन चीजों में सरवाइव किया हुआ है, तो सब हो जाता है। ठीक है ना? आपकी नीयत होनी चाहिए, आपकी एफर्ट्स होनी चाहिए। अब तुम लोगों की ना नीयत होती है ना एफर्ट्स होती है, तो फिर ब्लेम गेम जो है वो चलता रहता है। ब्लेम गेम वगैरह देखो, लाइफ के अंदर ना कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारी जिंदगी खराब होगी। तुम इसको बोलोगे इसका बुरा, ये टीचर बुरा, ये अब्बा बुरे, अम्मा बुरी, भाई बुरा, बहन बुरी, सही है ना? तुम जितना भी कर लो भाई, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें बनानी है, सही है ना? तो तुमने अपनी डायरेक्शन सही रखनी है। जो कोई करता है करते रहने दो, अपने आप को जो है अपनी डायरेक्शन को सही रखो। ठीक है ना? तो सर कभी इंशाल्लाह क्लास में होगा तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा अपनी जो स्टोरी है। अगेन दैट्स अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी, कि किस तरीके से जो है, यानी जर्नी ऑफ हसन माफानी फ्रॉम अ बाईसाइकिल टू द मोटर व्हीकल। इंशाल्लाह कभी टाइम होगा क्लास में तो मैं सुनाऊंगा। तो सर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है ना? मैं बाकी जो टेक्निकल बातें हैं वो इंशाल्लाह क्लास में तुम लोगों से करूंगा। अब तुम लोगों के कोई सवाल आते हैं तो तुम लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। जो है फिर पोपट ताहा पोपाटिया जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो ओवर टू ऑल ऑफ यू प्लीज, सवालात। अच्छा सर, सवाल आया है कॉस्ट। कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। एग्जामेशन के हवाले से यार हारिस और हसान तुम्हें जवाब दे सकेंगे। ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स 5 साल। बीकॉम जिसने किया है, बीकॉम जिसने किया है उसके लिए भी 5 साल है। बीबीए पर एग्जामेशन है, बीकॉम पे कोई एग्जामेशन नहीं है। अच्छा एग्जामेशन का, अच्छा सही है एग्जामेशन का। यार तुम एक काम करो, ये पोपट से पूछ लेना फिर, तहा पोपाडिया से। सर फॉरेन कंट्री में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, टैक्स वगैरह, या डायरेक्ट जॉब मिल जाती है? टैक्स के लिए यार मिडल ईस्ट और यूए मिडल ईस्ट और आपका केएसए के लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता, बाकी उसके लिए आपको जो है फिर वहां का टैक्स लॉ जो है वो एक छोटा सा कोर्स करना पड़ता है। एग्जामेशन के हवाले से अभी ये तहा पोपटिया ज्वाइन करेगा, जिसको मैं प्यार से पोपट पोपट कहता हूँ, अगेन मशहूर जमाना नाम है, वो इंशाल्लाह तुम्हें बता देगा, उससे सवाल कर लेना। सर इसका, इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे? सही है, वो तो मैं पोपट बता देगा। सर जी इंटर में आपको कौन सा सब्जेक्ट था आपका, कौन सा? मैं कॉमर्स का था, कॉमर्स बैकग्राउंड का था इंटर में। सर सीए करके अब्रोड में नेशनलिटी मिल जाती है? यार अगर टाइम लगाओ नेशनलिटी के लिए जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, वहां जाके ही तुम्हें पता चलता है, सही है ना? तो तुम ये समझ लो कि इट्स अ पासपोर्ट और इट्स अ वीजा और इट्स एन एंट्री कार्ड टू गोइंग देयर। अब वहां जाके जो है अगर तुम 4 5 साल लगाते हो, जैसे यूएस में भी तुम जाते हो तो 3 साल लगाने पड़ते हैं, यूके में भी 3 साल लगाने पड़ते हैं, तो फिर ऑब्वियसली सिटीजनशिप तुम्हें मिल जाती है, रेजिडेंस मिल जाती है। बेस्ट ट्यूशन मींस, सर आप फिजिकल क्लास ईद के बाद लेना था? यार फिजिकल क्लासेस जो है ना, एक्चुअली मैं बिल्कुल, एक्चुअली आज का जो प्लान था वो फिजिकल क्लासेस, फिजिकल सेशन का ही था। बट चूंकि बारिश का भी इधर मौसम है और बच्चों के लिए आना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर हमने फिजिकल सेशन को जो है वो जो है पोस्टपोन करके वी थॉट के जो है ऑनलाइन सेशन जो है हम लोग ले लें। बाकी मीन वाइल अगर तुम लोगों को जो है कोई चीज पूछनी हो तो मेरे ऑफिस में है, ये डॉलमेन मॉल में कभी तुम्हारा चक्कर लगे तो आना। बैंक इस्लामी का जो हेड ऑफिस है, मैं बिल्कुल जो है, यू पीपल वुड बी मोस्ट वेलकम। मुझे पहले बता देना अगर तुम लोगों को कोई काउंसलिंग चाहिए या कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो ऑलवेज देयर फॉर यू, बट मेरे बदले में बहुत सारी दुआएं कर देना, सही है? तो इसके अलावा सवाल
सर इंटर लेवल पे कितनी एग्जामेशन है? कोई एग्जामेशन नहीं है भाई, होगी शायद एक दो होंगी, तो वो मेरे ख्याल से पोपट से पूछ लेना। सर सीए अलोंग विद एसीसीए कॉम्बो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोहम्मद अली, सीए के साथ एसीसीए वगैरह कोई नहीं, करना चाहते हो बीकॉम कर लो। एक कश्ती में सवार नहीं होना, पता चला दोनों से ही गिर जाओगे। सही है ना? अच्छा अच्छा, बेस्ट कंट्री फॉर सीए एज अ जॉब, यार ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। पैसा कमाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो तो केस है और मिडल ईस्ट। और अगर लाइफ स्टाइल चाहते हो, शशके वाली लाइफ चाहते हो, तो आपका यूके या यूएस। सही ना? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी। अब जैसे मेरे दोस्त यार हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं, अच्छी लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ जो है, और घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ये केसे और मिडिल ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। और जिनको जो है एक बैलेंस चशके वाली लाइफ चाहिए, वो यूके यूएस चले जाते हैं। सी और एसीसीए में क्या डिफरेंस है भाई? सी और एसीसीए में जो है सिर्फ आपका जो है बॉडी का डिफरेंस है। सीए लोकल बेस्ड है, लोकल बॉडी है। एसीसीए फॉरेन बेस्ड है। सर ज्यादा वैल्यू कितनी है पाकिस्तान में? जो है सीए की वैल्यू, एसीसीए की इतनी वैल्यू नहीं है। बाहर जाके दोनों बराबर है। सर इंटर के लेवल पे कितनी एग्जामेशन है? यार ये पोपट से पूछ लेना इसके हवाले से। सर सीए का लिए रेगुलर कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा? यार भाई देखो, रोज का रोज पढ़ते रहो। अब रोज का रोज कवर करते रहो, चीजें कवर करते रहो, तो आसानी से हो जाएगा। क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सही है, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए रिवीजन सेशन अभी हम लगाएंगे। ठीक है ना? तो क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं, इनफैक्ट एक दो चैप्टर हो भी चुके हैं। तो कोई नेवरदलेस अभी जो है तुम लोग इनरोल हो जाओ। हारिस भाई तो हमारे साथ है या नहीं है? हारिस, ये जो नए बच्चे हैं उनको जरा ग्रुप का जो है वो लिंक शेयर कर दो तुम। ठीक है ना? ताकि बच्चे जो नए हैं वो ऐड हो जाएं। एग्जाम कहाँ होते हैं सर? एग्जाम यार आईकेप आपको बताता है, आईकेप में भी होते हैं, या उसके जो है रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स, रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं, एग्जाम सेंटर्स, वहाँ हो रहे होते हैं। जैसे मैं कराची का बताऊं तो कराची में पीसी में भी हो रहे होते हैं, बाजू का आईकेप में खुद भी हो रहे होते हैं, या किसी मार्की या बैंकवे वगैरह में हो रहे होते हैं। सर सर आप सर आप अब्रोड क्यों नहीं गए? कोई रीजन? समय यार एक्चुअली मैं दुबई में था, मैं दुबई से जो है इधर आया। सही है ना? तो जो है क्योंकि मेरा पढ़ाना भी था, मुझे एक तो यानी मैं बताऊं 2016 में लिटरली जो है मैं सब छोड़ के इधर आ गया था। क्योंकि पढ़ाना और टीचिंग जो है ना मेरा एक जुनून है। तो इसलिए मैं आ गया। बट अब सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, बट अगेन यार अपना मुल्क है, सही है, हम कोशिश कर सकते हैं। फिर बाकी जो है वो रोजी अल्लाह ताला ने जहाँ लिखी है। अगले 10 साल में सीए की वैल्यू क्या होगी कि सब सीए ले रहे हैं? अच्छा, इसका जवाब देता हूं मैं, अनस अशरफ। सर सीए के लिए फिजिकल क्लासेस सही हैं या ऑनलाइन? यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। क्योंकि आजकल मैं तुम्हें बताऊं कि फिजिकल क्लास तो लोग लेते ही नहीं है। सही है ना? बच्चे चार पांच बच्चे आते हैं, बाकी सब वो बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन 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 हम देखेंगे। सही है ना? तो आजकल लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। बट मेरा खुद का ईमान ये है कि फिजिकल में जितनी इफेक्टिवनेस होती है उतनी ऑनलाइन में इफेक्टिवनेस नहीं होती है, फिजिकल में जितनी इफेक्टिवनेस होती है। सही है। बट अगेन जाहिर सी बात है कि जो है क्या कहते हैं कि अब पूरे पाकिस्तान को कैटर करना है, तो हम लोग फिर ऑनलाइन की तरफ जो है वो मूव कर गए। इनफैक्ट सारे के सारे इंस्टीट्यूट मूव कर गए हैं। फिजिकल सेशन में बहुत ही कम बच्चे होते हैं, होते भी हैं तो एंड में खत्म हो जाते हैं। ट्यूशन कौन सा अच्छा है सर? ट्यूशन कौन सा अच्छा है? ट्यूशन सब अच्छे हैं यार। हाउ टू रजिस्टर ऑन आई कैप? इसके लिए हारिस या हसान से आप कांटेक्ट करें। सर पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, शुरू के 4 कंप्यूटर बेस्ड हैं, फिर सारे फिजिकल है। फिर सारे जो है एक नॉर्मल जो तुम्हारा जो है एक जो नॉर्म चला आ रहा है उस तरीके से है। आई कैप की फीस कितनी होती है यार? इसके लिए जो है आप हारिस या हसान से। सर मैं तो हैदराबाद से बिलोंग हूँ, मैं कैसे आपसे, हाँ जब भी आना हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बता देना। आप हारिस से भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप बता देना जब भी आना हो। ठीक है ना? यू वुड बी मोस्ट वेलकम। और सर ऐसे ही फिजिकल ज्यादा सही होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी फिजिकल का है। बट अब क्या करें, अब जो है ऑडियंस ही जो है वो नहीं चाहती, तो देन वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन ना। सीए के लिए डिप्लोमा होना कुछ जरूरी नहीं है भाई, इंटर पास होना चाहिए बस। फिजिकल क्लासेस बेस्ट, सही है, ठीक है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सीए की वैल्यू होगी? अच्छा देखो यार, ये बहुत अच्छी बात की हसन ने। तुम्हें पता है मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट मैंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया हुआ है। सही है। उसकी वजह ये है कि देखो यार, जब आप सीए, और इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं आई के अपने अपने सिलेबस में भी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिस्ट वगैरह डाला हुआ है। सही है, वो इसीलिए डाला हुआ है ताकि जब तुम सीए बन के निकलो तो तुम्हें ये चीजों का पता हो।
ठीक है, तो सर मेरे ख्याल से जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आई बिलीव पोपट जो है ज्वाइन कर चुके हैं हमें। लेट मी चेक, ताहा, हैव यू जॉइंड अस? सर ताहा हमें ज्वाइन करते हैं 2 मिनट्स में। ओके ओके, तो मीनवाइल तुम लोगों का कोई सवाल है तो तुम लोग पूछ लो, अदरवाइज फिर जो है। अच्छा, बाकी जो नए बच्चे हैं उनको भी बता दो भाई, आज मेरी क्लास है 2 से 4 है ना। हारिस कब क्लास रखी है मेरी? सर 2 से 4। ओके, और जो नए बच्चे हैं उनको हारिस लिंक भेज दी है? फिर अभी सेशन खत्म हो जाए, इसके बाद बच्चों को गाइड कर देंगे। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बच्चों को ऐड कर देना। हाँ, ये हमारे हरदिल अजीज, तुम लोग के हरदिल अजीज जो है। अच्छा, ये क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके लिए जो है हारिस डिटेल में बता देगा, मैं एक दफा क्विकली बता दूं। भाई देखो, जो है पोर्टल है एसबीआईएल का, जस्ट लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट, हम लोगों ने एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल लिया हुआ है। सही है, तो उसकी एक नॉमिनल सी फी है 1000 रुपए की। सही है, वो भी हमें नहीं जाती। सही है ना? तो वो भी जो है वेंडर को जा रही होती है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन है, ताकि रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह किसी बच्चे, तुम लोग मसरूफ होते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है तुम लोगों को देखने पड़ते हैं। तो जो है आई एम सॉरी फॉर द, थैंक यू फॉर द करेक्शन समी, जो है 1250। तो जो है तुम बस वो तुमने पे करनी होती है, ताकि तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक्सेस कर सको। सही है ना? तो वहाँ सारे के सारे जो है वो लिंक होते हैं, और ग्रुप पे भी जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो लिंक डाले जाते हैं, जो हमारा रजिस्टर्ड ग्रुप है। ठीक है ना? तो सर ये सीन है। अब बाकी जो है तहा पोपाटिया जो है हमारे साथ है। अगेन ताहा जो है मेरे उन साथियों में से जिसने मेरा मुश्किल वक्त भी देखा है। तो इनफैक्ट ताहा और मैं साथ ही एक ही क्लास में होते थे। तो जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है कि ताहा ज्वाइन कर चुका है। तो ताहा ऑब्वियसली इस फील्ड में जो है तुम लोगों का मेंटोर भी है, और जो है ताहा को पूरा पाकिस्तान ही जानता है, बल्कि बाहर के लोग भी काफी जो है माशाल्लाह मशहूर जमाना टीचर है। तो अल्लाह इसकी रोजी में, रिस्क में और बरकत दे। तो जितना ही है, क्योंकि मेरा पुराना साथी है ताहा। तो ये सीए फ्रेटर्निटी में शायद यानी बहुत सारे टीचर्स हैं, सबसे बातचीत तो होती है, बट ताहा जो है उससे एक अलग ही दिल लगी है। तो जो है क्या कहते हैं, यानी ताहा के उसमें जितने अल्फाज कहे जाएं कम है। एज अ फ्रेंड अगर मैं बात करूं तुम लोगों के साथ, तो जो है एक इसका दोस्त, एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप है। तो अगेन एन अमेजिंग टीचर, इनफैक्ट ताहा से मैंने काफी चीजें सीखी हैं। तो इनफैक्ट मैं ताहा के बारे में बताऊं, इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ताहा मुझे सिर्फ 1 मिनट देना, मैं ताहा के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम लोगों को। और ये तुम्हारे लिए भी जो है, इट्स नॉट अ गॉसिप, ये तुम्हारे लिए भी एक लेसन लर्निंग थिंग है। तुम्हें पता है 2 किस्म के बच्चे होते हैं। अब बाजू का ऐसा होता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे इधर जो बोलते होंगे कि सर जो है सीए क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है, सीए क्या खुद से हो सकता है? तो सर सीए खुद से हो सकता है, बट मुश्किल से होगा। तुम्हें टाइम चाहिए सीए करने के लिए, खुद से अगर करना चाहते हो। भाई देखो, मैं अगर तुम्हें एज अ टीचर एक चीज 1 घंटे में समझा रहा हूं, तो तुम्हें खुद से 10 घंटे में करनी पड़ेगी। तो तुम्हारी बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर तो तुम खुद से मेहनत कर सकते हो और तुम्हें क्लासेस लेने से चिढ़ आती है, तो फिर तो तुम सेल्फ स्टडी से सीए कर सकते हो। एंड ताहा इज द बेस्ट एंड लाइव एग्जांपल। जब हम लोग क्लास में होते थे ना, ताहा खुद अपना पढ़ रहा होता था लाइब्रेरी में बैठ के, और माशाल्लाह ये मेरिट भी लेकर आ गया। तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। तो सर ये एक बड़ी अहम चीज है, क्योंकि कुछ थोड़े से तेज बच्चे होते हैं, शातिर बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं सर क्लासेस वगैरह हम लेके क्या करेंगे, टाइम जाया होता है। सर जो है वो क्या कहते हैं, बाजू का इधर उधर की भी बात होती है, बच्चों को सवालात के जवाब दे रहे होते हैं, हम जो है 2x की स्पीड पे चलते हैं। तो सर क्या हम जो है खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल खुद से कर सकते हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बट ऑब्वियसली दैट वुड बी बिट डिफिकल्ट टू हैंडल, और हर बंदे की काम नहीं है, हर बंदे की ये बात नहीं है। तो ताहा जो है ये एक एक्सेप्शनल केस था मेरे मेरे सिनेरियो में, तो क्योंकि मैं तो क्लास के बगैर चल ही नहीं सकता, मुझे क्लास लेना लाजमी होता है। तो खैर, ताहा वेलकम ऑन बोर्ड। तो मुझे इजाजत है ताहा। अच्छा सॉरी, म्यूट हुआ था। बिल्कुल हसन। अब मैं जो है इंशाल्लाह इसको हैंडल करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके ठीक है। ओके, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सेशन इंटरेक्टिव। सो सी
ऑल ऑफ यू एट 2 PM इन IAC क्लास। आज इंशाल्लाह कुछ हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने हैं। एंड बाकी जो नए बच्चे हैं, डोंट यू वरी एट ऑल, क्विकली हारिस और हसान को मैसेज करो। हारिस और हसान इनको ग्रुप पे ऐड कर दो फौरन, मेरा नंबर भी इधर शेयर कर दो, ठीक है ना, ताकि आज की क्लास तुम लोग ले सको। जल्दी से पोर्टल का एक्सेस ले लो। सही है, एक नॉमिनल सी फी है, वो भी हमें नहीं जाएगी, वेंडर को जाएगी, ताकि तुम लोग मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक्सेस कर सको और वहां से तुम लोग देख सको। सही है ना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। ताहा इंशाल्लाह जान फिर बात होती है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। चलो ओके ओके। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी सर हसन ने आप लोगों से सारी बातचीत करी, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी और आप लोगों को उनकी बात वगैरह समझ भी आई होगी और सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइड भी कर दिया गया होगा। अच्छा, इस ओरिएंटेशन में कितने ऐसे बच्चे हो कि जो बिल्कुल नए हो, यानी कि उन्होंने पिछली कोई भी क्लास वगैरह नहीं ली हुई है, पोर्टल का एक्सेस नहीं लिया हुआ है, या वो कोई भी लाइव क्लास जो है उन्होंने अभी तक अटेंड नहीं करी है, बिल्कुल नए हो, जो बिल्कुल ही अभी अभी ओरिएंटेशन के लिए आए हो? ठीक है, तो बच्चे हैं। अच्छा, सर हसन ने और हमारे जो मैनेजमेंट एडमिन के स्टाफ हैं, हारिस हैं और हसन अंसारी हैं, इन सब ने आपको गाइड कर दिया होगा, पोर्टल के हवाले से भी गाइड किया होगा और ये भी कहा होगा कि भाई जो नए बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और रजिस्ट्रेशन करवा कर और वो जो रेलेवेंट क्लास के हर सब्जेक्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें अपने आप को ऐड भी करवा लें और ऐड करवाने के अलावा जो पिछला कंटेंट है ना उसको वो कवर भी कर लें। इसके साथ साथ हम एक और काम करेंगे नए बच्चों के लिए। मैं अभी मैनेजमेंट से इस बात को डिस्कस करूंगा कि जो हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है ना बैच नंबर 5 जो है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से क्लासेस ले रहे हैं और अभी ये सेकेंड ओरिएंटेशन है बैच नंबर 5 की, तो बहुत सारे बच्चे अभी हमें ज्वाइन करेंगे या उन्होंने जो है वो कुछ पिछले अरसे में ज्वाइन किया है। तो हम जो है ना वो करंट स्टूडेंट्स को 2-3 दिन का ऑफ दे देंगे। ठीक है, ये अभी मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा। मोस्ट लाइकली हम जो है वो कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को, अच्छा यार काइंडली आप लोग अपनी स्क्रीन शेयरिंग वगैरह सारी चीज़ों का ख्याल रखें। ओके, मैं ज़रा सेटिंग्स चेंज कर दूं ताकि कोई भी अनम्यूट ना कर सके, वीडियो स्टार्ट ना कर सके और शेयर वाइट बोर्ड ना कर सके, शेयर स्क्रीन ना कर सके। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि जो हमारे एग्जिस्टिंग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रोबेबली 2 से 3 दिन का ऑफ दे देंगे। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे या संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3-4 दिन का इसलिए ऑफ दे देंगे ताकि जिन बच्चों ने हमें आज ज्वाइन करना है वो अपना पिछला बैकलॉग जो पिछले 1 महीने में या 15 या 20 दिन में जो काम हुआ है उसको कवर कर सके। ठीक है, सेकेंडली जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया होगा और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू अपना पिछला जो काम है, वैसे तो इतना काम नहीं हुआ, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी बात करूं तो मैंने अपने सब्जेक्ट में अभी तक जो है वो एक ही चैप्टर जो है वो पढ़ाया है। लेकिन जाहिर है कि जो बच्चा सीए में पहली बार आता है इंटर से और मैट्रिक से, तो उसको जो है वो शुरू में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। तो करेंगे हम ये कि भाई आप लोगों को जो 3-4 दिन का ऑफ दिया होगा उसमें आप पहले रिकॉर्डिंग्स कवर कर लोगे, उसके बाद हम हर टीचर के साथ आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास भी शेड्यूल करवा देंगे। वो एक्स्ट्रा क्लास इसलिए शेड्यूल करवा देंगे कि अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग में चीज़ देखी है और उसमें आपको कोई मसला है तो आप उसको कवर कर सको। उसके बाद आप एक नॉर्मल पेज पर आ जाओगे और आपका जो बैच है, यानी कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं 10-15-20 जितने भी नए स्टूडेंट्स होंगे उनको हम पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मर्ज कर और न्यू टॉपिक जो है वो एक साथ स्टार्ट करवाएंगे। तो मेरे ख्याल में कंप्लीट गाइडेंस तो तकरीबन आप लोगों को मिल ही गई होगी, लेकिन अगर अभी भी आपके कोई सवाल जवाब हैं तो अब मैं आप लोगों के सवाल जवाब देखना शुरू करता हूँ। आप चैट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है सर, जो आपने पहले क्लास में वर्क करवाया है वो कहाँ से मिलेगा? देखो, जैसे ही आप पोर्टल का एक्सेस लोगे ना तो हमारा जो पोर्टल है, आप लोगों ने पोर्टल मेरे ख्याल में शायद देखा नहीं है। मैं 1 मिनट कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ हद तक पोर्टल जो है ना वो दिखा दूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। अच्छा जी,
मैं एक काम करता हूँ कि ज़रा स्क्रीन को करता हूँ शेयर। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को पोर्टल नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर जो इंटरफेस होगा ना वो टीचर की तरफ से, यानी कि टीचर को ये पोर्टल कैसा नज़र आता है। बच्चों को हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंटली नज़र आता हो, क्योंकि मेरे पास तो एडमिन के राइट्स होंगे। तो लेट से PRC2 बैच नंबर 5 ये है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर सर ताहा पोपाटिया लिखा हुआ आ रहा है, साथ में जो है वो आप लोगों के पोर्टल पर सर नईमुल्ला का नाम भी आएगा। अब आप जब इस चीज़ का एक्सेस ले लोगे ना, आपकी एक यूज़र आईडी पासवर्ड सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो ये PRC2 है क्वांटिटेटिव मेथड्स का सब्जेक्ट, और बैच नंबर 5 आप लोगों का बैच है। आप इस पर ड्रैग डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो रेड कलर आ रहा है ना, 1 2 3 4, ये जो 4 रेड कलर से 1 2 3 4, ये जो 4 आपके पास रेड कलर की क्लासेस आ रही हैं, ये 4 क्लासेस अभी तक जो है वो कंडक्ट हुई हैं। तो आप क्या करोगे कि आप जो है ना, आप जैसे ही पोर्टल का एक्सेस ले लोगे तो हर कोर्स में आपके पास जो है वो ये कंटेंट अवेलेबल होगा। और हार्डली आप अगर फास्ट फॉरवर्ड पे देखते हो या चलो थोड़ा सा टाइम लगाते हो, तो 1 से 2 दिन में एक सब्जेक्ट की कवरेज आप आराम से कर लोगे। और आप उसी लेवल पर आ जाओगे जिस लेवल पर दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जिस लेवल पर दूसरे बच्चे स्टैंड करते हैं। तो फिर हम आपका बैच जो है वो मर्ज कर देंगे और आगे एक साथ लेकर चल रहे होंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इस बारे में मैंने आपको आंसर कर दिया यार आप लोग। अच्छा, उसके बाद सर एग्जाम्शंस के बारे में बता दें। अच्छा खिजरा, एग्जाम्शंस के बारे में जो है ना, सही इंफॉर्मेशन अगर आपने बिल्कुल लेनी है, क्योंकि देखो कुछ बच्चे BCom से हैं, कुछ BBA से हैं, कुछ A लेवल से हैं, कुछ इंटर कॉमर्स से हैं। तो बिल्कुल प्योर क्रिस्टल एंड क्लियर सही इंफॉर्मेशन जो है ना, आप icap.org.pk पर जाओ। वहाँ पर आपको एक जो है ना वो चैट का बॉक्स नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करना, और उस पर आप जब चैट पर अपना सवाल लिखोगे तो वो आपको एग्जाम्शंस के बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है। वैसे जनरली जो है वो अगर आपने BCom वगैरह किया हुआ है तो PRC के कुछ पेपर्स एग्जाम्ड हो सकते हैं। सर आपके सब्जेक्ट के टीचर, हाँ मैं QM PRC2 पढ़ाता हूँ। थैंक यू सर बताने के लिए। अच्छा, उसके अलावा BCom का रिजल्ट नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं है, आप अभी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है ना, क्योंकि देखो हम ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे की एग्जाम्शन है भी ना, अगर फॉर एग्जांपल लेट से कोई इंटर कॉमर्स वाला बच्चा है और उसका अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम्प्ट है, फिर भी हम उस बच्चे को कहते हैं कि भाई एग्जाम्शन तो है आपकी, मान लिया, लेकिन फिर भी आप जो है ना उस सब्जेक्ट को पढ़ें ज़रूर, उसका पेपर नहीं देना। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास उसकी नॉलेज जो है ना वो लाजमी तौर पर ऑब्टेन हो, वो आपको आगे वाले अगले पेपर्स में बहुत काम आएगी। अच्छा, SFS का शॉर्ट सा ओवरव्यू दे दें काइंडली। बिल्कुल दुआ, मैं दे देता हूँ। अच्छा, SFS जो है ना वो एक स्टूडेंट्स की फंडिंग का एक प्रोग्राम है, और उसके लिए एक वीडियो का मैंने लिंक आपके बैच 5 के ग्रुप में भी सेंड किया था। वैसे SFS है क्या, कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जो इंटर की परसेंटेज हो वो 70% से अबव हो, और 2-3 और कंडीशंस हैं। अगर वो आप मीट कर लेते हो तो आपकी जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है जो आपने ICAP को देनी है, वो आप बाद में पे कर सकते हो जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, कैफ कर लोगे। इस तरह की कुछ बातें हैं। तो वो SFS का प्रोग्राम है दुआ, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो भी है, वो आप ज़रूर देखें। सर मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए CA मुश्किल होता है। फ़ाइज़ा, मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं होता। और देखो, कॉमर्स के बच्चों के लिए जो है ना वो ये होता है कि उन्होंने पढ़ा हुआ तो होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ होता, या वो आप कह लो कि उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, उनको फ़ायदा होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर फ़ायदा होता है। जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं ना, अगर हम लेट से ICAP के रिजल्ट्स देखते हैं, एक शॉकिंग सी बात है लेकिन एक जो हकीकत है वो है। तो हम जब पास हो रहे हुए हमारे टाइम पर, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंजीनियरिंग या जो मेडिकल वाले बच्चे थे ना, उनके पास होने का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा ही था कॉमर्स वाले बच्चों से। उसकी रीज़न ये थी कि कॉमर्स वाले बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते थे। अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है ना, छोड़ यार आज की क्लास छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग
या जो साइंस वाले बच्चे थे ना, वो शुरू से ही डे वन से इतना ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेते थे कि अबे यार हमें तो एक भी क्लास छोड़नी नहीं है, तो उनका जो है ना उसमें फ़ायदा हो जाता। इंटर कॉमर्स की कितनी एग्जामेशंस हैं अगेन, देखो ताहा चीपा, आईकेप जो है ना वो रेलेवेंट बॉडी है, उसको आप डायरेक्टली अप्रोच कर लो, वो आपको एक लिस्ट भेज देंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी तो देखो मुझे सर को कितनी फीस देनी होगी टोटल। यार कोई ख़ास हसन सीए महंगा नहीं है, और देखो एक हिसाब किताब लगाते हैं। चलो मैं एक ज़रा आप लोगों के साथ एक्सेल पे वर्किंग करता हूँ। मैं 1 मिनट एक्सेल की शीट ओपन कर लूँ। देखो आईकेप की क्वालिफिकेशन जो है ना वो एक ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जो ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन आप जो उसको देते हो ना वो आपको वापस मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल लेट से अगर आप फॉर एग्जांपल सैलानी से अगर आप सीए कर रहे हो, ठीक है ना, हम पीआरसी की बात करते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एग्जाम फीस, और यहाँ पे लिख लेते हैं पोर्टल चार्जेस। 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के 1250 रुपये पोर्टल चार्जेस दोगे। अच्छा पीआरसी की एग्ज़ाम फीस मुझे सही से याद नहीं है, रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम फीस वो भी आप एसएफएस प्रोग्राम में आए तो आपने नहीं देनी। हाँ, एसएफएस प्रोग्राम में आए तो आपके पास नो फी होगी। लेकिन अगर लेट से एसएफएस प्रोग्राम में बिलफर्ज आप नहीं आते हो, तो पीआरसी की और आईके की रजिस्ट्रेशन की ये वो सारी मिलाकर बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरे ख्याल में 25,000 रुपये फीस होगी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। या पोर्टल लेना देखो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ले लो, क्योंकि आपको कभी भी पिछली कोई क्लास की रिकॉर्डिंग रेफ़र करनी होगी तो फिर आपको परेशानी होगी, या जब आपने एंड में रिवीजन करना होगा तो आपको परेशानी होगी। अच्छा चलो हम इसको 30,000 कर लेते हैं, सही है ना? कितना कर लें? चलो 35,000 कर लेते हैं बस, ठीक है। एसएफएस प्रोग्राम जो है उसमें आपको जो है वो फीस की एग्जेम्पशन होती है, उसके बारे में एक लेसन है, वीडियो लेसन है, वो आप देख लेना। अच्छा चलो कैफ पर आते हैं, ठीक है, कैफ पर आते हैं। अगर हम कैफ पर आते हैं तो कैफ के आपके पास 8 पेपर्स हैं, आप 8 पेपर्स के 1250 रुपये के हिसाब से सैलानी को देते हो, और लेट से 8 पेपर्स के आप जो है ना वो 6,000 रुपये के हिसाब से आईकेप को दे देते हो। एक मोटा मोटा हिसाब कर रहा हूँ, बहुत बहुत ही मतलब रफ हिसाब कर रहा हूँ मैं। अदर एक्सपेंसेस, कोई आपका हैंड्स ऑन कोर्स है, ये है वो है, XYZ चीज़ें हैं, 25,000 उसके गिन लो, रजिस्ट्रेशन है, एनुअल फीस है, सही है ना? तो ये कितना खर्चा बन जाता है आपका? ये आपका टोटल खर्चा कितना बन जाता है? ये आपका टोटल खर्चा बनता है 12,000 सॉरी 1,24,250 रुपये टोटल खर्चा। ये भी उस कंडीशन में कि आपको एसएफएस की फीस नहीं पे करनी होती है। अगर कोई एसएफएस वाला स्टूडेंट होगा तो वो समझ लो कि इसका 40% पे कर रहा होगा, ठीक है ना। और ये जो आपको पे करना होगा ये 2 ईयर्स में पे करना होगा, 2 ईयर्स में पे करना होगा, एक साथ तो पे नहीं करना है आपको। आपको पीआरसी और कैफ वगैरह की सारी फीस मिल मिलाकर जो है ना, सर कैफे हाँ मैं बात करता हूँ समझिए उसकी। देखो लेट से आपने जो है ना मिल मिलाकर 1,24,000 1,25,000 रुपये में पूरा पीआरसी कैफ कर लिया, सही है ना। मिल मिलाकर 1,24,000 1,25,000 में पूरा कैफ कर लिया। जब आप कैफ कर लेते हो ना तो उसके बाद आप ऑडिट फर्म ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है ना। जब आप ऑडिट फर्म ज्वाइन कर लेते हो ना तो ऑडिट फर्म में क्या होता है, ऑडिट फर्म में ये होता है कि आप लोगों को पता होगा कि 3.5 साल की आर्टिकल्स है ना, 3.5 साल की आर्टिकल्स है। लेट से आप पहले 18 महीने आपका सीफैप का कोई पेपर क्लियर नहीं होता, और लेट से आपकी स्टाइपेंड जो है वो 17,000 रुपये। उसके बाद जो है वो आपके, हम मान लेते हैं कि आखिरी के जो 2 साल है उसमें आपके कुछ पेपर्स क्लियर हुए थे, और आपकी स्टाइपेंड यानी कि जो आपकी तनख्वाह वहाँ से मिलती है वो 25,000 रुपये। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना आर्टिकल्स के दौरान 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ये मिल जाते हैं। अब जब आपको 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं और उसमें से अगर आप 1,24,000 रुपये ये पे कर रहे हो तो फिर भी 7 लाख और कुछ बच जाते हैं। इसके बाद आपकी सीफैप की, एमएसए की फीस होती है, XYZ जो भी फीस होगी वो मिल मिलाकर कह लो कि 3 लाख रुपए होगी, 4 लाख रुपए होगी, चलो चलो 4 लाख रुपए होगी। तो फिर भी जब आप क्वालिफाई होगे तो एक मोटा मोटा हिसाब है कि आपकी नेट इनकम होगी 3,80,000। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सीए एक ऐसी क्वालिफिकेशन है
वॉइस किसी को भी क्लियर है मेरी वॉइस? आवाज आ रही है सबको? आ रही है ना? देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सीए एक ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जो आपको कमा कर देगी। यानी कि आप जब अपने पास पूरा सीए कंप्लीट करोगे तो आपको जो है ना वो 381,000 3,80,000 समथिंग जो है वो जेब में बचे हुए होंगे, और फिर आपकी जो है वो जॉब वगैरह शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान के हिसाब से बात करो तो बिल्कुल अलग है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को सीए करने के बाद जो है ना वो बाहर चला जाना चाहिए। जिस तरह से मेरे जितने भी दोस्त हैं या सर हसन के जितने भी दोस्त हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं, वो आराम से जो है ना वो दुबई वगैरह में या मिडिल ईस्ट में अगर बैठे हुए होंगे ना तो 25,000 दिरहम की तनख्वाह पर आजकल बैठे हुए हैं। और अगर एक दिरहम जो है वो लमसम 90 रुपीज़ का है तो इसका मतलब ये है कि 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए महीने उनकी तनख्वाह है। ठीक है यार, आप सऊदीया जा सकते हो, ओमान जा सकते हो, मस्कत जा सकते हो, दुबई जा सकते हो, शारजा जा सकते हो, यूके जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, आइलैंड जा सकते हो, स्कॉटलैंड जा सकते हो, अलग अलग बहुत सारी जगह हैं जहाँ जा सकते हो। देखो फ्रेश सीए की पाकिस्तान में सैलरी कंपैरेटिवली फ्रेश सीए की जब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो कम होती है। आप समझ लो कि 1 लाख रुपए के आसपास होगी। ठीक है, जब वो स्टार्ट करेगा बिल्कुल, फिर वो प्रोग्रेस होती रहेगी, 15-20 लाख पे यहाँ पर भी चली जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक फ्रेश सीए बाहर चला जाएगा, अगर एक फ्रेश सीए लेट से मिडिल ईस्ट चला जाता है और लेट से मैं कहता हूँ मर मर कर उसको 12,000 दिरहम ही मिलते हैं और एक दिरहम 90 का है, तो उसको 10-11 लाख रुपए महीने की मिल जाएंगे। यार देखो कुछ मेरे अभी जिस तरह से दोस्त है ना उनकी सैलरी मेरे ख्याल में 70-80 हज़ार पाउंड है साल की 70-80 हज़ार पाउंड है। तो 70,000 पाउंड भी अगर हो और एक पाउंड जो है वो 300 कितने का, 50 का गिन लो, तो ये तो कैलकुलेटर इसमें हिसाब में भी नहीं आ रहा सही है ना? तो भाई इतना हो सकता है। ठीक है यूके में। लेकिन देखो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले अब अपनी औकात पर आ जाते हैं हम अभी पीआरसी में हैं। ठीक है, अभी हमने क्वालिफाई तो किया नहीं है। ठीक है, तो बैक टू औकात। पहले हम जो है वो पीआरसी कर लें, फिर हम कैफ कर लें, सीफैप कर लें, फिर आगे का सोचते हैं। ठीक है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना? तो बिल्कुल ऐसा होता है जिस तरह से 70-80 हज़ार पाउंड आपको मिलते हैं। हाँ, आपके खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, लेकिन मैं ये कह लेता हूँ कि लेट से चलो जो आपकी सैलरी है, आप लेट से आप, मैं ये कहता हूँ 70,000 पाउंड है ना, 70,000 पाउंड में से तुम यूं समझ लो कि 50,000 वहां पर चले गए, क्योंकि तुम्हारा घर होगा मॉर्गेज पर, गाड़ी होगी। ठीक है, फ्यूल के एक्सपेंसेस होंगे, रहने का, खाने पीने का, फैमिली लेकर गए उसके एक्सपेंसेस होंगे। तुम मोटा मोटा हिसाब लगाओ, तुम डिटेल्स में नहीं जाओ, तुम यूं कह लो कि तुमने जो है ना वो साल के 20,000 पाउंड जो है ना, 20,000 पाउंड, 70,000 पाउंड में से 50,000 वहां उड़ा दिए, 20,000 पाउंड तुमने अपने पास जो है ना वो पाकिस्तान भेज दिए, तो वो कितने बन गए देख लो भाई। ठीक है ना? तो ये बन जाता है आपका कितना, 7 मिलियन। ये भी मैं तुम्हें वो ये कह रहा हूँ कि तुमने जो है ना वो वहां पर अय्याशी करी, घूमे फिरे, रहे, खाया पिया, सब कर लिया, फिर जाकर तुम्हें ये बच जाता। लेकिन अगेन यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम बीकॉम कर लो, तुम बीबीए कर लो। तो मेरे ख्याल में तुम शायद अपनी जिंदगी लगाकर ना 10 या 20 साल या 25 साल काम कर कर 70-80 लाख रुपए बचाओगे, और एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी की तरह जो है ना एक फ्लैट लोगे, 2 कमरे का, और खुश रहोगे कि वाह यार मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फ्लैट बना लिया। सही है? तो दो अप्रोचेस हैं। नंबर 1, आज अय्याशी कर लो, फिर जो है ना वो आगे जाकर हर महीने तुम्हारी 80,000 तनख्वाह हो, उसमें से 10,000 तुम बचा लो, 10,000 बचाकर तुम जो है ना वो 70 लाख करो, पूरी जिंदगी 30 साल काम कर कर। ठीक है ना? और उसके बाद जो है वो तुम एक फ्लैट लो। सही है ना? और तुम जो है वो फिर पूरे खानदान में एक बिरयानी की देख करवाओ, उनको फ्लैट दिखाने के लिए बुलाओ, बिरयानी खिलाओ,
और बोलो देखो मैंने पूरे जिंदगी काम कर कर ये 2 कमरे का फ्लैट बना लिया है। सही है। तो एक अप्रोच ये है। सही है। दूसरी अप्रोच ये है कि तुम लोग जो है ना वो तकरीबन तकरीबन अपनी जिंदगी के 5.5 ईयर्स का टाइम दे दो। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये मैंने अच्छी अच्छी बातें तो बता दी, अच्छी अच्छी बातें तो आप लोगों को बता दी ना कि भाई ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा और क्वालिफाई हो जाओगे तो ये और वो। लेकिन देखो, ये जो 5.5 साल है ना ये बहुत टफ होंगे। सही है ना, बहुत टफ होंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके टाइम होगा ना ये बहुत टफ होगा, यानी कि 5.5 साल में आप समझ लो आपको डेली 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। जाहिर है कि अगर इस चीज की वैल्यू है तो मेहनत तो मांगता है ना सीए। ठीक है। तो ये सारा सिलसिला है। बाकी चीजें जो है मेरे ख्याल में सर हसन ने और सर हारिस वगैरह ने आप लोगों को क्लियर कर दी होंगी। किसी और कंट्री में पाकिस्तानी सीए को कोई पेपर वगैरह देना पड़ता है उनके लॉज के लिए? कनाडा में देना पड़ता है। कनाडा में देना पड़ता है मोहम्मद अली। अगर आप मिडिल ईस्ट जाते हो, दुबई वगैरह की साइड जाते हो तो नहीं। आर्टिकल्स में क्या होता है, ताश के पत्ते खेलते हैं बेटा। काम सिखा दे तुम्हें, और क्या करते हैं। 3.5 साल तुम फर्म में काम करते हो, तुम्हें ऑडिट अकाउंटिंग टैक्स लॉ सारी चीजें सिखाते हैं, और क्या करेंगे। सही है। अब ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। एसी से करके यूके में कितनी से देखो, एसी से सीए यूके जाकर बिल्कुल बराबर है। लेकिन एसी सीए जो है ना वो बंदा करने का तब सोचे जब उसके पास 15 लाख रुपए हों। तो आपके पास 15 लाख रुपए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ एसी से का भी। एसी से कंपैरेटिवली आसान है, पेपर भी 17 हैं और आर्टिकल्स भी 3.5 के बजाय 3 साल की है। लेकिन वहां पर जो है वो 15 लाख रुपए की जरूरत होगी तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें जो है वो उल्टा सीए करने के बाद 4 लाख तुम्हारे पास बच रहे होंगे। हाँ तकरीबन 3 साल में तुम्हें 15 लाख रुपए चाहिए होंगे। तकरीबन इतनी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। लेकिन यह है कि अगेन वो बहुत महंगा पड़ जाता है क्योंकि उसके सारे पेपर्स की फीस पाउंड्स वगैरह में जाती है और फिर पाउंड जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ऐसा भी ना हो कि तुम एसी से स्टार्ट करो और पाउंड जो है वो 500 हज़ार रुपए का एक हो जाए। यार मैंने PAA किया था, मैंने ACCA किया था, मैंने APFA किया था, मैंने BCom किया था, मैंने MA इकोनॉमिक्स के कुछ पेपर दिए थे। 6 मेरी ACCA की नेशनल पोजीशंस थी, एक CA में मेरी पोजीशन थी। EY की मेरी 3.5 साल की आर्टिकल्स है और 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें मेरी पैरेलल चल रही होती थी। सही है ना। तो मुझे जो है वो कंपैरेटिवली टाइम लगा था क्योंकि मैं जो है वो कम कम पेपर्स दे रहा होता था, इसलिए क्योंकि मैं 7 8 10 चीज़ें साथ चला रहा होता था। तो मैं थोड़ा सा एबनॉर्मल बच्चा था। सही है ना। और जैसे कि सर हसन ने भी अभी बताया ना, मैं क्लासेस भी नहीं लेता था, मैं बोलता था भाई यार क्या यार टाइम ज़ाया हो रहा है। तो खैर वो एक, मुझे कंपेयर नहीं करो, किसी नॉर्मल इंसान से अपने आप को कंपेयर करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा खैर चलो, तो बस मेरी अब PRC की क्लास भी है एक। ठीक है ना। और आप लोगों को थोड़ा मोटी मोटी मैंने गाइडलाइंस दे दी हैं, बाकी डिटेल्स आपको सर हसन ने भी बता दी होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग अवेलेबल रहते हैं। बस नए बच्चों से ये रिक्वेस्ट होगी कि एक तो ये वाली ओरिएंटेशन भी हम अपलोड कर देंगे अभी यूट्यूब पर, वो भी देख लेना। इसके अलावा आपके पास SFS प्रोग्राम क्या है, किस पे QAT अप्लाई होता है, QAT टेस्ट की एक वीडियो। अच्छा बैच 5 की एक और ओरिएंटेशन हमने थोड़ा टाइम पहले करी थी, वो भी देख लेना। और इससे रेलिवेंट टोटल 6 वीडियोज़ हैं जो मैंने बैच 5 के व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाली थी, वो सही से देख लो और फैसला कर कर सीए में आना। देखो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि तुम मस्ती में आ गए और फंस गए। ठीक है ना। तुम मस्ती में आ गए और फिर आके तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा हो, ऐसा नहीं करना। अपनी जिंदगी का मकसद बना लो कि भाई मुझे करना क्या है। अगर तुम्हें यूँ लगता है कि भाई रोज 10 घंटे पढ़ना तो तुम्हारी औकात से बाहर है, तो फिर तुम जो है वो BCom शीकॉम करो। सही है ना। और फिर जो है वो तुम जो एक ट्रेडिशनल जिंदगी पाकिस्तान में होती है ना वो गुजारो। ठीक है। तुम्हारी इंटरटेनमेंट ये होगी कि जब बकरा ईद आएगी तो उससे पहले तुम 4 बार जो है वो मंडी जाओगे बछिया देखने। सही है। तो तुम देख लो तुम्हें बछिया देखनी है या इंग्लैंड देखना है। सही है। और फिर तुम्हारी जो इंटरटेनमेंट होगी वो ये होगी कि भाई एक बार बारबेक्यू हो जाएगा साल में। सही है ना। और जब रमज़ान होगा तो रमज़ान में 2 4 इफ्तारियाँ दोस्तों के साथ हो जाएंगी, उसकी फेसबुक पे तस्वीर डाल देना।
और तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होगा, छोटा मोटा कोई ऑनलाइन तुम्हारा बिजनेस होगा, यहाँ वहाँ से चीज़ें खरीदी और तस्वीरें लेकर ऑनलाइन जो है वो व्हाट्सएप पर और फेसबुक के स्टेटस पे बेचते रहे। और क्या होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, बस यही चीज़ें होंगी। 27वीं रात को तुम मस्जिद चले जाओगे, बिरयानी खा लेना, हलवा खा लेना, बकरा ईद में जो है वो तुम एक बारबेक्यू कर लेना, 4 बार मंडी चले जाना। और क्या होगा तुम्हारी ज़िंदगी, बस ये इस तरह की ज़िंदगी होगी। और पूरी ज़िंदगी काम करके फिर एक 70 लाख रुपए का फ्लैट तुम खरीद लेना, फिर उसकी तुम बिरयानी की देख करवाना, वो भी अपने पैसों से, फिर अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बुलाना, उनको जो है वो रूम भी दिखाना, बाथरूम भी दिखाना, ठीक है ना, फिर बोलना मैंने पूरी ज़िंदगी ये कमाया। तो वो भी एक अच्छी जिंदगी है, ऐसा नहीं कह रहा बुरी जिंदगी है, वो अपने हिसाब से अच्छी जिंदगी है। उसमें क्या है, उसमें आज भी तुम उतरे नीचे भाई, अपने फ्लैट से उतरे नीचे, दोस्तों में जो है वो 2 घंटे लगाए, स्नूकर डब्बू पट्टी खेला, ठीक है, गली के कोने में बैठे, मोबाइल यूज किया, इधर उधर की छोड़ियां मारी, ठीक है, चाय वाय पी, ऊपर आ गए। फिर कल वापस से लाइट गई तो नीचे उतरे, आपने यही सारे रूटीन काम किया, ऊपर आ गए। थोड़े से बड़े हुए तो अब्बा ने बोला बेटा काम पर लग जा, कहीं काम पे लग गए, ठीक है ना। फिर जो है वो कहीं कोई डिलीवरी पार्सल वार्सल कोई मिल गया, कोई टॉप अप मान ली, 25,000 का मोबाइल 30,000 में बेच दिया, 5,000 उस पर कमा लिए, ठीक है। किसी का कोई फ्लैट व्लैट किसी को चाहिए था, पार्टी वार्टी पकड़ी, दिखा दिया, उस पर थोड़े से पैसे रख लिए, उसमें खुश हो गए। तो ये एक ही जिंदगी। दूसरी जिंदगी है कि 6 साल दे दो और 5-6 साल देकर और क्वालिफाई हो जाओ, और क्वालिफाई होकर फिर जो है वो बाहर निकल जाओ। या एक कॉर्पोरेट जिंदगी, जिस तरह से सर हसन है, सर हसन जो है वो यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो खुश है माशाल्लाह, बैंक इस्लामी में है, अच्छा सा उनका ऑफिस है। जाओ ज़रा कभी उनको बोलो सर हमें आपके ऑफिस आना है, आप ज़रा बुलाएं ना, दावत वावत करेंगे तुम्हारी फुल, तुम्हें लंच वंच खिलाएंगे, टिक्का बोटी फोड़ना तुम फुल। डॉलमेन में ही है उनका ऑफिस। तो इस तरह की ज़िंदगी भी गुजार सकते हो, या तुम्हें बाहर जाना हो तो वो कर सकते हो, लेकिन ये कि एक चीज़ की तरफ हो जाओ। ऐसे नहीं कि तुम आओ, फिर तुम जो है वो पीआरसी देखो, फिर तुम बोलो यार ये क्या हो गया, अब तो मुझे ये नहीं करना, फिर तुम कहीं और जाओ, फिर तुम बोलो अच्छा फ्रीलांसिंग का स्कोप बहुत अच्छा है, अच्छा अमेजोन वालों के पास चले जाते हैं, सही है ना। फिर तुम जो है वो 2-4 मोटिवेशनल स्पीकर के फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर कर वीडियोस देखो, फिर तुम जो है वो पहुंचे हुए हो कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स करेंगे, उसमें तो फुल एकदम से 6 महीने में जो है अमीर और करोड़पति बन जाते हैं। फिर वो भी नहीं हो, फिर तुम कहीं और पहुंचो, फिर एंड में तुम जो है वो 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। अपनी जिंदगी का एक मकसद आज डिसाइड कर लो और उस पर चलते रहना, सही है। तो ये है सारी बात। बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो क्लासेस में मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपसे मजीद बात करता हूँ, ठीक है। चलो, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और जितने बच्चे पीआरसी की क्लास में हो, क्लास में आ जाओ भाई, हम आज जो है वो आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना, मेरी बहुत 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 दुआएं तुम लोगों के साथ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, ये तुम लोगों की प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट है। तो विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। बस जो करो मेहनत से, दिल से, ईमानदारी से करना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।